और इराक में लाखों लोग पानी की कमी का सामना कर रहा है। क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यूफ्रेटिस सूख जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पृथ्वी पर कई रहस्यमय खोजें यूफ्रेटिस नदी से जुड़ी है। सदियों से शक्तिशाली यूफ्रेटिस नदी को कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा गया है। कई प्राचीन किताबें इसके सूखने की बात करते हैं, जो यीशु मसीह का पृथ्वी पर वापसी का एक भविष्यवाणी है। यूफ्रेटिस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व उन नगरों के कारण है जो उसके किनारे बसी हैं, जैसे कि सिपार, नेपोर, ऊर और उरुक जैसे कई प्राचीन शहरों ने सदियों से इसके संसाधनों को उपयोग किया है। पर्याप्त कृषि संभावनाएं प्रदान करने वाले इन शहरों के लिए पानी बहुत धन का स्रोत था। दुर्भाग्य से यह स्रोत अब कम हो गया है। फरात नदी अंत के समय के संकेतों में बाइबल में लिखित एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यूफ्रेटिस नदी से जुड़ी कई बाइबल भविष्यवाणियां हैं, उसमें कुछ पूरा हो चुकी है और अन्य भविष्य में पूरी होगी। उदाहरण के लिए, जब बेबीलोन का निर्माण किया गया था तो उस शहर यह फरात नदी तक फैला हुआ और नदी के जल का उपयोग शहर को घेरने के लिए एक विस्तृत गहराई खाई बनाने के लिए किया गया था। यूफ्रेटिस के पानी का उपयोग नहरों का जाल बनाने के लिए भी किया जाता था। 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन के पतन के समय शहर की दीवारों के भीतर साइरस द ग्रेट यानी खुसरू राजा के नेतृत्व में यूफ्रेटिस के पानी की गति को मोड़ दिया गया, ताकि उसकी सेना नदी के किनारे से बेखबर शहर में मार्च कर सके। इसलिए फरात का जल को साइरस राजा ने सुखा दिया था। इस घटने की भविष्यवाणी यशायाह 45 अध्याय में लिखा गया है। वो इस घटने के लगभग 200 साल पहले ही की गई थी। वहां लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसके अलावा यशायाह नबी 44 अध्याय का 27वां वचन में भी एक भविष्यवाणी पा सकते हैं, जहां पर लिखा है, जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो खुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। प्रियो, फरात नदी के विषय में एक और भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 12 वचन में पाई जाती है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, छठे स्वर्गदूत ने इस महानदी पर अपना कटोरा डाला, जिससे इसका पानी सूख गया, ताकि पूर्व से राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो सके। प्रियो, इससे पता चलता है कि फरात नदी अंतिम दिनों में सूख जाएगी, जिससे पूर्व के राजाओं के लिए वहां से गुजरना आसान हो जाएगा। यह नदी लगभग 1800 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई लगभग 300 गज है। बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि पूर्व के राजा कौन हैं, और विभिन्न स्कॉलर लोगों की विभिन्न व्याख्याएं हैं। उसमें व्यापक रूप से स्वीकृत एक व्याख्या इस प्रकार है कि यह वाक्य चीन जैसे पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से जुड़ी भविष्यवाणी किया गया है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 16 से 18वां वचन में पूर्व के राजाओं के बारे में यूहन्ना की भविष्यवाणी कुछ असाधारण है, क्योंकि यह एक 200 मिलियन लोगों की एक स्थायी सेना की भविष्यवाणी करता है। इस भविष्यवाणी के समय पृथ्वी पर 200 मिलियन निवासी नहीं रहते। हालांकि आज चीन के पास वास्तव में 200 मिलियन से अधिक की सेना है, जैसे कि यूहन्ना ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी। और इस भविष्यवाणी में लोगों के एक बड़े दल की बात करती है, जो युद्ध के लिए सुसज्जित घोड़ों पर आते हैं। आमतौर पर सभी विद्वान सहमत है कि यह चीन से आने वाली एक बड़ी सेना का प्रतीक है, जो युद्ध के लिए तैयार आती है। और इस महान सेना के साथ परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, और यह मानवता के लिए महान क्लेश का समय है। पूर्व से आने वाले राजाओं को यूफ्रेटिस नदी को पार करने के लिए नदी को सुखाया जा रहा है, और यह युद्ध आर्मगेदोन के नाम से जानेंगे। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में फरात नदी में बंधे हुए गिरे हुए स्वर्गदूतों का यानी फॉलन एंजल का उल्लेख करते हुए एक भविष्यवाणी पा सकते हैं। यह पवित्र पुस्तक की कई भविष्यवाणियों में से एक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 9 और उसका 13 और 14 पद में फरात नदी के नीचे जो कुछ होने जा रहा है उसका एक स्पष्ट विवरण है। वहां लिखा है, कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने
और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। दिसंबर 2021 में इराक के जल संसाधन मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस से पानी लगातार कम होते जा रहा है और 2040 तक नदियां पूरी तरह से मैदान में बदल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इराक को शीर्ष 5 देशों में रखा है जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस बीच दोनों नदियों के जल स्तर में गिरावट ने खेतों और मछली पकड़ने के उद्यमों को किनारे में ही छोड़ दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट में यह संकेत हमें दिया है कि तुर्की, सीरिया और इराक में मानव निर्मित बांधे और सिंचाई परियोजनाओं के कारण यूफ्रेटिस नदी की जल स्तर पिछली शताब्दी में काफी कम हो गई है और यह कमी का सटीक कारण अभी तक खोजा जाना बाकी है, लेकिन प्रभाव आसानी से महसूस किए जाते हैं। प्रियो, इसके चलते सीरिया और इराक के बीच का संबंध पहले से ही तनावपूर्ण में रहे हैं। अंत समय की भविष्यवाणियों में फरात नदी की भूमिका एक महत्वपूर्ण है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वह आने वाले वर्षों तक हमें संकेत करता रहेगा। क्या आपको लगता है हम दुनिया के अंत के समय में आ पहुंचे हैं? यह यूफ्रेटिस नदी का सूखना हमारे लिए वो संकेत देता है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जल्द बादलों पर आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें